हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, यह क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है म्यूजिक से। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, यदि आप यह हमारा दोस्तों 12 नंबर का क्लास है, यदि आप दोस्तों इससे पहले जो भी क्लास है यदि आप दोस्तों नहीं देखे होंगे तो एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग आज के म्यूजिक क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि आफताब ए मौसिकी किसे कहा गया है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफताब ए मौसिकी किसे कहा गया है? ए में है अल्लाह रखा खां को, या फिर बी में है उस्ताद फयाज खां को, या फिर सी में है दोस्तों सोरी मियां को, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि आफताब ए मौसिकी किसे कहा गया है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उस्ताद फयाज खां को आफताब ए मौसिकी कहा गया है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है? बताइए। ए में है पटियाला घराने से, बी में है ग्वालियर घराने से, सी में है दोस्तों किराना घराने से, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आगरा घराने का विशेष संबंध दोस्तों बताइए किस घराने से है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे दोस्तों हमारे ऑप्शन की ओर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आगरा घराने का विशेष संबंध ध्यान देंगे ग्वालियर घराने से है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे बताइए क्या कहते हैं? ए में है गायक कहते हैं, बी में है नायक, सी में है दोस्तों वाग्यकर, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वाग्यकर कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर इसी प्रकार कि कोमल स्वर कितने हैं? बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों कि कोमल स्वर कितने हैं? बताइए। 3, बी में है 7, सी में है 4, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे कि कोमल स्वर कितने हैं, तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की कोमल स्वर दोस्तों 4 हैं। कितने हैं? तो 4 है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि राग मियां मल्हार का संप्रकृति राग कौन सा है? बताइए। देसी, डी में है असावरी राग है, सी में है भूपाली राग, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए कि राग मियां मल्हार का संप्रकृति राग कौन सा है? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे ई ऑप्शन, यानी दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा ई ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राग मियां मल्हार का संप्रकृति राग कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि राग अड़ाना राग का संप्रकृति राग कौन सा है? बताइए। ए में है दोस्तों देसी राग, दरबारी कन्हाड़ा राग, या फिर दोस्तों सी में है भूपाली राग, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि राग अड़ाना का ध्यान देंगे दोस्तों संप्रकृति राग कौन सा है? तो दोस्तों दरबारी कन्हाड़ा है हमारा
बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि राग अंडाना का सम प्रकृति राग कौन सा है, तो दरबारी कान्हाड़ा है। इस प्रकार दोस्तों क्लियर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है, बताइए। राग के दोस्तों स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है? ए में है रूपक लाप में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है रागालाप में, सी में है दोस्तों ध्यान देंगे परमेल परिवेशक राग में, डी में है दोस्तों केयर करेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है रागालाप, यानी राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है, तो रागालाप में मिलता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पूरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है, बताइए। ए में है दोस्तों देसी राग दरबारी कान्हाड़ा, सी में है दोस्तों पूरिया धनाश्री, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पूरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा राग है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे सी ऑप्शन पूरिया धनाश्री राग है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है, बताइए। नायक कहलाता है, ध्वनि, वाग्यकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है, तो दोस्तों ध्वनि कहलाता है। तो आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि ध्वनि का आधार क्या है, बताइए। ध्वनि का आधार क्या है? ताल है, बी में है वाद्य है, सी में है कंपन है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे कि ध्वनि का आधार क्या है, तो दोस्तों कंपन है। क्या है? कंपन है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि अचल स्वर कौन कौन से हैं, बताइए। अचल स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अचल स्वर कौन कौन से हैं। ए में है सा और नी, बी में है सा और मा, सी में है सा और पा, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि अचल स्वर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सा और पा हैं। कौन कौन से हैं? तो सा और पा दोस्तों अचल स्वर हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, बताइए। होली कहलाता है, चतुरंग कहलाता है, त्रिवट, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि चार वस्तुओं का मिश्रण, ध्यान देंगे दोस्तों चार वस्तुओं का मिश्रण चतुरंग कहलाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं, बताइए। ए में है सितार वाद्य बजाते हैं, बी में है तबला वाद्य, सी में है पियानो बजाते हैं, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे तबला वाद्य बजाते हैं। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तबला वाद्य बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है, बताइए। दोस्तों कौन सी ताल है जो 14 मात्रा की नहीं है, बताइए। दीपचंदी ताल, धमार ताल, सी में है टप्पा ताल, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी ताल है जो दोस्तों 14 मात्रा की नहीं है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टप्पा ताल है जो दोस्तों 14 मात्रा की नहीं है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि राग रागनी वर्गीकरण, ध्यान देंगे वर्गीकरण में दोस्तों कितने मत प्रमुख है बताइए। ध्यान देंगे दोस्तों, राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख है बताइए। ए में है दोस्तों 2 मत प्रमुख है, 6, 4 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि राग रागनी वर्गीकरण में 4 मत प्रमुख है। कितने मत प्रमुख है? तो दोस्तों 4 मत प्रमुख है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहें। यदि अभी तक आप इस क्लास को दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लिया कीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है बताइए। संगीत रत्नाकर है, ध्यान देंगे संगीत रत्नाकर होगा, बी में है ध्यान देंगे संगीत दर्पण, सी में है संगीत पारिजात, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है बताइए। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों संगीत परिजात है। अगला प्रश्न है कि भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं बताइए। ए में है ध, बी में है रे, सी में है पा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं बताइए दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि सारंगी इसराज, ध्यान देंगे दोस्तों सारंगी इसराज वाद किससे बजाया जाता है बताइए। गिजराव से, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है जवा से, यहाँ पे हमारा ए में है दोस्तों ऑप्शन दे दिया है मिजराव, ठीक है मिसप्रिंट है, मिजराव में मिजराव से बजाया जाता है, या फिर बी में है जवा से बजाया जाता है, सी में है दोस्तों गज से बजाया जाता है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा हमारा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सारंगी इसराज वाद्य है, जो दोस्तों किससे बजाया जाता है। तो दोस्तों गज से बजाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है बताइए। रेस्ट, असलर, या फिर दोस्तों सी में है ध्यान देंगे क्वेवेर, क्वेवेर है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मिंड के लिए दोस्तों पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असलर है। क्या है? असलर इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं बताइए। औरव कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है हमारा साड़व कहते हैं, ठीक है साड़व है, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। औरव, संपूर्ण, साड़व, या फिर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी संपूर्ण राग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में है बताइए। पियानो, मृदंग, सी में है दोस्तों नल तरंग, या फिर जल तरंग होगा, ठीक है जल तरंग, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि इनमें से एक अवनद वाद्य की श्रेणी में कौन है बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा मृदंग, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि राग की कितनी जातियां होती है दोस्तों बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों म्यूजिक से कि राग की कितनी जातियां होती है। ए में है 3, 5, 7, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल,
क्या होगा? ए ऑप्शन यानी हमारा 3 इस प्रश्न का आंसर है कि राग की 3 जातियां होती है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने, ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन की ओर, सॉरी प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है? बताइए किस विद्वान ने? नारद ने, दतिल ने, सी में है मतंग ने, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, केयर करेंगे। हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मतंग ने, दोस्तों मतंग ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि तराना गायन शैली किसके समान होती है? बताइए तराना गायन शैली किसके समान होती है? धमार ताल के समान होती है, ख्याल के समान होती है, सी में है त्रिवट, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि तराना गायन शैली किसके समान होती है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ख्याल के समान होती है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि भारत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी है? बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि भारत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है? ए में है दोस्तों कुतुब की संज्ञा दी गई है, बी में है दोस्तों तुर्य संज्ञा दी है, या फिर दोस्तों सी में है तुर्यांग, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों भारत काल में वृंद को कुतुब की संज्ञा दी गई है, कुतुब की संज्ञा दी गई है। तो हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों इसी प्रकार का क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों जाता रहे और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे दोस्तों आप क्लास ज्वाइन कर सके। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यति के प्रकार कितने हैं? बताइए ए में है 5, बी में है 7, सी में है 9, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यति के प्रकार कितने हैं? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यति के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार है। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबले पर बजने वाले बोल ताल बद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे, बताइए क्या कहलाता है? ए में है दोस्तों वर्ण, टुकड़ा कहलाता है, कायदा, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तबले पर बजने वाले बोल ताल बद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे, तो बताइए क्या कहलाता है दोस्तों? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कायदा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कायदा कहलाता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण साड़व जाति में कितने स्वर होते हैं? बताइए संपूर्ण साड़व जाति में कितने स्वर होते हैं? ए में है 7, 6, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है 7 से 2, डी में है 8, 6, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण साड़व जाति में कितने स्वर होते हैं? तो दोस्तों एप्पल इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 7 से 6 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? बताइए ए में है 9, बी में है 11, सी में है 7, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, सी ऑप्शन। क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि पश्तो ताल में
7 मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि विकृत स्वर कितने हैं, बताइए विकृत स्वर कितने हैं? 1, 2, सी में है 4, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए विकृत स्वर कितने होते हैं दोस्तों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि विकृत स्वर कितने हैं, बताइए। कई बार दोस्तों महाराज सर इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बता चुके हैं कि विकृत स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा ई ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कि विकृत स्वर कितने होते हैं। दोस्तों इनमें से तो हमारा ई ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है, लेकिन विकृत स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमारा ध्यान देंगे दोस्तों, 5 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि विकृत स्वर 5 होते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है, बताइए। आगरा, या फिर बी में है हाथरस, सी में है बनारस, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाथरस। अगला प्रश्न है कि विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को बताइए क्या कहते हैं। ए में है ताल कचहरी कहते हैं, बी में है दोस्तों ताल माला कहते हैं, या फिर सी में है वाद्य वृंद कहते हैं, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि विभिन्न तालों वाद्यों के, ध्यान देंगे दोस्तों, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाद्य वृंद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं, बताइए। 5, 10, 15 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंचम सवारी ताल कितनी मात्राओं के होते हैं। तो दोस्तों 15 मात्राओं के होते हैं। कितने मात्राओं के होते हैं? दोस्तों 15 मात्राओं के होते हैं। हमारा ध्यान देंगे, सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें एक राग औरव जाति का है, बताइए कौन सा राग है जो दोस्तों औरव जाति का है। बिहाग राग, या फिर दोस्तों हमीर राग, सी में है बहार राग, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि इनमें एक राग है जो दोस्तों औरव जाति का है, बताइए कौन सा राग होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहाग राग है जो औरव जाति का है। तो हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है, बताइए। तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? छाती, बी में है तालु, सी में है हाथ, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आई होप आप सभी प्रश्न का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बता रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तालु है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान तालु है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे, बताइए। पटियाला घराने के कलाकार थे, आगरा घराने के, सी में है किराना घराने के, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा कि उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस्ताद फयाज खान दोस्तों आगरा घराने के कलाकार थे। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे दोस्तों, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है, बताइए। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक दोस्तों बताइए इनमें से कौन है।
ए में है दोस्तों अहोबल साहब है, बी में है वेंकटमुखी है, सी में है भरत, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक इनमें से कौन है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, बी ऑप्शन यानी वेंकटमुखी है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान देंगे दोस्तों, रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है, बताइए 11, 12, 13, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा एप्पल। क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि रुद्र ताल में 11 मात्राएं होती है। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से कि रजाखानी बाज को क्या कहते हैं, बताइए। ए में है दोस्तों कलकत्ता वादी बाज कहते हैं, या फिर बी में है इलाहाबादी बाज कहते हैं, सी में है दोस्तों बंबई वादी बाज कहते हैं, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रजाखानी बाज को बताइए दोस्तों क्या कहते हैं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा ई ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि किस वर्ष संगीत पारिजात लिखा गया, बताइए किस वर्ष है जो दोस्तों संगीत पारिजात लिखा गया है। ए में है 1540 ईस्वी में, बी में है दोस्तों 1889 ईस्वी में, या फिर दोस्तों सी में है 1650 ईस्वी में, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, बताइए कि किस वर्ष संगीत पारिजात लिखा गया है। ध्यान देंगे दोस्तों 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात लिखा गया है। तो सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा म्यूजिक क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यह हमारा दोस्तों आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों आप जरूर से जरूर शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको म्यूजिक क्लास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।